मालदीव जो है वो इतना बर्बाद हो चुका है कि अब वो एक बार फिर से भारत से मदद मांग रहा है। आखिर वो मदद क्या मांग रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल मालदीव के जो टूरिज्म एसोसिएशन है उन्होंने भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की है और उन्होंने ये कहा है कि हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। चाइना फलाना तो चाइना ढिमका, इसने पूरी स्टोरी सुनाई और एंड में चुपचाप इसने कटोरी चाइना के सामने रखी और बोला कि भारतवासी तो आने नहीं वाले मालदीव्स, क्या तुम कुछ टूरिस्ट भेज सकते हो? मालदीव्स को जो है वो कुछ आजकल वो लोग जाहिर है कि परेशान है, उनकी इकोनॉमी वगैरह का भी इशू चल रहा है, तो लेकिन मालदीव्स उससे पहले चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहा है। ये बात भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। The Maldives tourism industry is suffering from a loss of up to $2 billion. That's the impact it's had. It's definitely पे उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनका टूरिज्म खत्म हो सकता है और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। तो चीन के जाल में फंसकर मालदीव को ये एहसास हो गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और अब मालदीव भारत की दोस्ती के लिए तरस रहा है। मालदीव चाहता है कि भारत के साथ उसकी नजदीकी बने और उसके टूरिज्म सेक्टर पर जो आपदा आई है वो उससे उभर पाए। क्योंकि भारतवासियों ने अब बोल दिया कि हम नहीं जा रहे मालदीव्स, तुम जाओ ऐश करो। तो दोस्तों मालदीव्स के ऊपर बड़ा शदीद, जिसको कहते हैं ना, प्रेशर आया है, बहुत ज्यादा प्रेशर। उनकी इकोनॉमी को थप्पड़ें पड़ रही हैं वहां पे, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खतरे में है। चाहे वो चाइना हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसमें से बाहर निकले, यानी कि उसके चुंगल से बाहर निकले। कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि चाइना जहां जहां जाता है वहां वहां चूना लगाता है, ये तो इतिहास गवाह है। दोस्तों आपको आता है म्यूजू साहब का ये हालत इस बार इतनी खराब हो चुकी है। दोस्तों चाइना के साथ मिलकर भारत के साथ मतलब बुराई कर रहे थे, भारत बैकआउट कर रहे थे, तब खुद अपने आप बैक फुट पे चले गए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना से मिलकर जो भी मतलब भारत के पर्यटक नहीं, वहां से मतलब बंद कर दिया गया कि भारत के पर्यटक नहीं जाएंगे मालदीव में। तब मेजू साहब ने क्या किए कि चाइना से मिलकर बात किए कि अगर दोस्तों चाइना हमारे पास रिक्वेस्ट किए कि चाइना आप हमारे पास अपना पर्यटक भेजिए, तो दोस्तों चाइना तैयार हो गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मालदीव के प्रधानमंत्री जो भी थे वो मेजू साहब निश्चिंत हो गए थे कि भाई हम इंडिया नहीं भेजेगा अपना पर्यटक, तो भेजेंगे चाइना से पर्यटक तो हमारा आएंगे ही। दोस्तों आपको बता दूं कि बीते दिन आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 से 4 मंथ होने जा रहा है, 4 मंथ होने जा रहा है दोस्तों। इसमें जितना भारत का पर्यटक ड्रॉप हुए हैं उतना उससे भी ज़्यादा चाइना का पर्यटक भी ड्रॉप हुए हैं दोस्तों। ये है अब मालदीव को मतलब खाना पीना तो भारत पहुंचाया ही था, इतनी उनको मतलब भाई दिक्कत हो गई है, इकोनॉमी डाउन चला गया है दोस्तों म्यूजी साहब जो उनके अधिकारी है, भारत के अधिकारी से रिक्वेस्ट किया है कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी। म्यूजी साहब की औकात के आगे पता लग गया दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं क्या होने वाला है, इसमें क्या है पाकिस्तान का रिएक्शन इस पे। an unnecessary provocation, बट क्या किया जाए, अब सियासत होती है ऐसी है। और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इस बिना पर, क्योंकि इंडिया से एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो मालदीव जाती है एज ए टूरिस्ट, तो उनको मालदीव को एक बड़ा नुकसान इसका होगा? हो सकता है, और यही मैंने भी कहा है कि वो तो टूरिज्म का बड़ी अट्रैक्टिव एक जगह है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो जाहिर है इंडिया से भी लोग जाते होंगे इन लार्ज नंबर्स, तो वो मार्केट अगर उनकी खत्म हो जाए तो बड़ा लॉस है उनको। और चाइना के उसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाना जो है, उसकी कॉस्ट प्राइस भी कुछ होती है। क्या मालदीव्स उसके लिए तैयार है? आई डोंट नो। तो क्योंकि ये नई हुकूमत जो है ये प्रो चाइना एंटी इंडिया थी, तो उसमें से ये 3 जूनियर मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये हरकत की है, और फिर लेकिन उसका रिएक्शन जो इंडिया से हुआ तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव्स के लोग दे हैव टू कम टू ग्रिप्स के इंडिया इज आवर बिग नेबर, और इसके साथ अच्छे ताल्लुक जो है वो उनके इंटरेस्ट में है। तो इस सिचुएशन में तो उनके लिए बहुत ही आसान है, किसी भी, खासतौर पर जब हम मालदीव की बात कर रहे हैं, उनको कोई डस पहुंचाना कि ठीक है ऐसा है तो फिर ऐसा कर लेते हैं। आई एग्री। तो ये मालदीव्स के सियासतदानों को और हुकूमत को इसका सोचना चाहिए ना कि क्या चीज मुमकिन है और क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ही इतनी वो क्या कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल हो, तो सारे मुल्क को उसका नुकसान होता है। और सो ये मुझे लगता है कि इंडिया का रिएक्शन समझ भी आता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को इस तरह इस जुबान में
कंडेम करना कोई मुनासिब बात नहीं है। पता नहीं इनको कौन लोग इनको एडवाइस करते हैं कि डिप्लोमेटिक जुबान अपनी जगह कुछ होती है, यू कांट यूज सर्टेन वर्ड्स इन द पब्लिक। पता नहीं, आई डोंट नो, बेहुदा बातें हैं। तो सर इससे पहले हमने देखा कि जब कनाडा और इंडिया के बीच जो एक डिस्प्यूट था, उसके ऊपर हालांकि कनाडा तो मालदीव से कोई उसका कंपैरिजन नहीं है, एक बड़ा कंट्री है और कनाडा की अपनी एक वो है से, लेकिन इसके बावजूद कनाडा को भी बार बार कई मौके ऐसे आए कि जिसमें उनको थोड़ा नीचे होना पड़ा, कहना पड़ा कि नहीं हम तो रिलेशंस चाहते हैं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं तोड़ना चाहते, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो अब क्या, यानी एक कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त हमने देखा कि उसकी तरफ से रिस्पॉन्स दिया गया इंडिया की तरफ से। तो अब मालदीव्स को उन्होंने ये नहीं देखा कि एक हम कैसे सरवाइव करेंगे अगर वो नहीं कर पा रहे या दूसरे कंट्रीज जो हैं, क्योंकि जाहिर है सर डॉक्टर साहब हम ये तो बात करते रहते कि इंडिया अपनी एक इकोनॉमी और एक अपने बड़े एक पॉपुलेशन उसके तौर पर एक बड़ी ताकत तो है और एक मिलिट्री पावर भी है रीजनल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने नेवी बहुत अपनी बढ़ा ली है, वो चाइना को फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में और इन चीजों में। तो मालदीव्स को इन हालात में अपने आप को जिस तरह न्यूट्रल एक होता है मुल्क, गुड रिलेशन विद ऑल, बैड रिलेशन विद नोबडी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है तो वो डिप्लोमेटिकली उन्हें समझाई जा सकती है, पब्लिकली जाके ये बयान दे देना जो है ये मालदीव्स के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये आजकल जो है ना, ये सियासी हरकतें, तरीके जो हैं वो इतने बदल चुके हुए हैं कि हम जो समझते हैं कि हर चीज को सोच समझ के बात करनी चाहिए, वो अक्सर इस किस्म की बेहुदा बातें आप सुन लेते हैं। तो मालदीव ने ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, गलती। यहाँ पर इस्लामिक लॉ नहीं चलेगा, यहाँ भारत का ही लॉ चलेगा। मोदी जी मुझे लगता है अभी सिर्फ पैर रखा है, ही विल लाइक टू नाउ कन्वर्ट दिस प्लेस, बंदे की जगह वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मोमिन्स ने ना सुख से शांति से खुद रहना है, ना ही किसी को रहने देंगे। इनको सिर्फ माल से मतलब है, माल इनको देते जाइए, लेकिन किसी कोई और जहां पे ये रहते हो पैसे बना जाए, ये होता ही नहीं है। ओ भाई, मुसलमानों की मस्जिदों के बाद आप एक भी दुकान दिखा दीजिए हिंदू की दुकान हो, लेकिन हमारे मंदिरों के बाहर सारी मोमिन्स की ही दुकानें होती हैं। वहां पर फूल से लेकर जो हमारी मूर्तियां हैं या थाली है, वो सारी की सारी मोमिन्स हमें देते हैं और वो सारी सफाई करते हैं अपने थूक के साथ, और फिर हमें दिया जाता है जो हम अंदर जाकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। ये है मोमिन्स की हरकतें। और लक्षद्वीप, आप इतने भंगड़े डाल रहे हो कि लक्षद्वीप के ऊपर हम अब छुट्टियां मनाने जाएंगे, हम मॉलडीव्स में नहीं जाएंगे। दैट मीन्स आसमान से गिरे खजूर में अटके। हिंदू जागो, ये जो सारी मैंने आपको एनालिसिस करके बताई है, ये आप गूगल कर लेना, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। देश को बचाइए और इन मोमिन्स को पहले तो इनको सीधा करना शुरू कीजिए, उसके बाद यहाँ पे जाना शुरू कीजिए, या यहाँ पर पूरा भारत अपने जाकर प्लॉट्स खरीदने शुरू करे और इस जगह को टेक ओवर करे, तभी जाने का फायदा है। चाहे सारों की गुड रिलेशंस के लिए। और इतना ट्रेड ये जो है टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं मालदीव्स, तो वो भी इनको जेन में रखना चाहिए। अब पता नहीं क्या उन्होंने लोकली सोचा है। लेकिन सर ये जो आपने कहा कि अगर वो समझते हैं कि कोई प्रेजेंस है इंडिया की तो उनको, लेकिन सर अगर ऐसी बात होती है डॉक्टर साहब, तो ये तो एक डिप्लोमेटिक वे में बात होती है ना, और ये डिस्प्यूट तो वो किसी और फोरम पे उठाते, या हमें कुछ ऐसा नजर आता है। ऐसी तो कोई बात पिछले काफी अर्से में हमें कोई तो दोस्तों आपको बता दूं कि मौजूद साहब एक बहुत बड़ा गलती कर दिए थे। अब वो उनकी गलती के पछतावा कर रहे हैं। अब भारत के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाने का सोच रहे हैं। दोस्तों सोच क्या रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत हमसे दोस्ती कर ले, अपने पर्यटक भेजे। अब मालदीव में इस तरह महंगाई बढ़ गया था दोस्तों, पाकिस्तान से भी मतलब बेहतर हाल हो गया था मालदीव का। आप सोचिए कि मालदीव अच्छे इकोनॉमी वाला देश था, बट उनकी टूरिज्म के चलते, टूरिज्म बहुत अच्छे वहाँ पर जाते थे। बट आपको बता दूं कि वहाँ से इंडिया और चाइना जो भी बहुत सारे देश थे, बहुत सारा ड्रॉप हो गया। और लक्षद्वीप अपना है, इंडिया का लक्षद्वीप का टूरिज्म ज़्यादा बढ़ने लगा। इसीलिए मौजूद साहब ने इंडिया का बैकवर्ड इंडिया करने लगे। तो दोस्तों बैकवर्ड करने के पश्चात क्या भुगत रहे हैं, खुद आपने देख लिया।